राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली भजैया। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। मैं जानता हूँ वेद के भी वचन कहे हमने, और गीता में भगवान के भी, कि सत्य बोलो लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलो। किंतु फिर भी हम अप्रिय सत्य ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी प्रकृति है तामसी। प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ये बात इसलिए हम कहने जा रहे हैं कि हम कुछ अप्रिय सत्य बोलने जा रहे हैं। जो नहीं बोलना चाहिए, वेद विरुद्ध भी है और भगवान के भी विरुद्ध है। और वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारी प्रकृति है। अप्रिय सत्य क्या है हम जो कहने जा रहे हैं? वो ये है कि सभी स्थलों में, सभी संप्रदायों में जो उपदेश चल रहा है, वो तामस तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन प्राकृत चल रहा है। बड़े बड़े आचार्य लोग हर भेद बुद्धि सिखाते हैं। और ये उत्तम वैष्णवता के विरुद्ध है। चाहे कोई संप्रदाय हो, गौड़िया हो, निम्बार्की हो, राधा वल्लभी हो, हरिदासी हो, सब में भेद बुद्धि सिखाया जाता है। उदाहरण हमने आपको दिया, निम्बार्कियों में 12.5 द्वारे हैं। एक द्वारा वाला दूसरे से भेद समझता है। इसी तरह गौड़ियों में भी ये अद्वैत परिवार है, ये नित्यानंद परिवार है, ये सब चलता है भेद। ऐसे ही राधा वल्लभी में है, नाद वंश है, बिंदु वंश है। नाद वंश जो मंत्र से चेला बनता है, बिंदु वंश जो वीर्यज संतानें हैं, वो भेद चलता है वहाँ। हरदासियों में बिहारी जी के गोसाई अपने को वास्तविक हरदासी कहते हैं, और जो साधु विरक्त हैं, टटिया स्थान वाले, वो अपने को हरदासी कहते हैं। दोनों ही निकुंज उपासक अपने को कहते हैं, लेकिन भेद रखते हैं। ये भेद सब जगह उत्तम वैष्णवता के विरुद्ध है। हर संप्रदाय में चल रहा है। जो वैष्णव लोग हैं वो कहते हैं जो तिलक नहीं लगाता है वो वैष्णव नहीं है, उसको अलग कर दो। ये सब भेद वैष्णव लोग भी करते हैं।
तिलक के ऊपर लड़ाई होती है, ये आपको हमने श्यामानंद जी के चरित्र से सुनाया कि राधा रानी आई, फिर उन्होंने सुबल को भेजा, ये तुम्हारे परिवार का शिष्य है, तुम ही कहो जा करके, तब ये मानेंगे, नहीं इनके में बेंदी की लड़ाई होती रहेगी। तो भगवान भी आ जाए तो भेद बुद्धि दूर नहीं कर सकता। तब सुबल जी आए और पेड़ की ओटक में खड़े होकर के उन्होंने आकाशवाणी किया, ये तिलक राधा रानी ने लगाया है, उनके नूपुर का है, इसलिए इनसे तुम संप्रदाय भेद नहीं मानो। इससे पता पड़ता है कि ये भेद बुद्धि भगवान भी आ जाए तो दूर नहीं कर सकता। ये लेकिन उत्तम वैष्णवता नहीं है। अब इसका प्रमाण ले लो। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद, दूसरा अध्याय। अब ये सत्य है, लेकिन अप्रिय सत्य है, इसको हम सामने रख रहे हैं। सत्य इसलिए है कि हम द्वेष से नहीं कह रहे हैं, शास्त्र कह रहा है। अप्रिय सत्य इसलिए है कि इसे सुनने वाले चिढ़ेंगे, जो संकीर्ण मत के हैं वे अपनी संकीर्णता को नहीं छोड़ देते हैं, चाहे भगवान आ जाए। ग्यारह 2:45 सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवत भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मनि एष भागवतोत्तम। उत्तम भागवत कौन है? जो सभी प्राणियों में एक ही भाव रखता है। चर हो अचर हो, सब भगवान हैं। ये जहां भेद नहीं है वो उत्तम भागवत है। थोड़ा सा भी भेद आ गया, 46 तो वो उत्तम वैष्णव नहीं रहा। मध्यम माने सेकंड क्लास बन गया। ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यमा। ईश्वर में प्रेम करता है, तद अधीन माने भक्तों में मित्रता करता है, और बालिश माने मूर्खों पर भक्तों में मैत्री करता है, मूर्खों पर कृपा करता है। और द्विषस जो नास्तिक लोग हैं उनकी उपेक्षा कर देता है, नीच हैं, नास्तिक हैं। ये मध्यम सेकंड क्लास, उत्तम से नीचे आ गए। अब थर्ड क्लास समझाने के लिए कह रहे हैं, मतलब मध्यम के नीचे थर्ड होता है। थर्ड तो नहीं कहा गया, प्राकृत कहा गया। प्राकृत माने प्रकृति का अंश जिसमें है। अभी प्राकृत धर्मों की जहां
अभी प्रवृत्ति है, सब चिन्मय है, ये बात जहां नहीं है वो प्राकृत है। वो केवल अर्चा माने मूर्ति में, ये हमारे ठाकुर जी हैं, उसी में पूजा और श्रद्धा करता है। और उनके भक्तों में और अन्य सभी में ना माने भाव नहीं रखता है, भेद बुद्धि रखता है। ये अवैष्णव है, ये तिलक नहीं लगाया, ये नास्तिक है, ये नीच है, ये भेद रखता है। वो प्राकृत भक्त है। प्राकृत माने सब छोटा है। अभी साधन करने चला है, अभी वो समझा नहीं कि भक्ति क्या है, उत्तम भक्ति क्या है। यही चल रहा है सभी संप्रदायों में। हर गुरु अपने शिष्यों को भेद बुद्धि सिखाता है। ये सत्य है। सत्य इसलिए है कि भागवत कह रही है, गीता कह रही है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। दुर्लभ नहीं, अत्यंत दुर्लभ है ऐसा भक्त। लेकिन ये अप्रिय सत्य है। ऐसा कहने में जो संप्रदाय निष्ठ लोग हैं वो बुरा मानेंगे। जैसे किसी ने प्रश्न किया था, अब तो चले गए, नरसिंहदास ने प्रश्न किया था। हमने कहा चैतन्य चरितामृत बड़ा आदरणीय ग्रंथ है और उसका सम्मान गौड़ीय ग्रंथों में इतना है जैसे भागवत से कम नहीं है। कृष्णदास कविराज जी, एक उनकी रचना जो है सर्वमान्य है, लेकिन उसमें वो अध्याय हमको समझ में नहीं आता जहाँ लिखा है कि वल्लभाचार्य जी गए जगन्नाथपुरी और उन्होंने अपनी कृति दिखाई और किसी ने सम्मान नहीं किया। वल्लभ भट्ट लिखा है वहां, आचार्य नहीं। ये चैप्टर हमारी समझ में नहीं आता है। तो यहां पूछा, अभी चले गए नरसिंहदास, कि ऐसे उच्च कोटि के वैष्णवों में भी भेद बुद्धि क्यों है? और भी सब जगह है जहां हरिदासी, हरवंशी सभी हैं, वंश बिना हरि नाम न लई हो। सेवक जी ने लिखा है कि हरि नाम भी हम नहीं लेंगे बिना वंश कहे, पूरा शब्द हरिवंश कहो, वो आचार्य निष्ठ है। तो भगवान नाम का भी खंडन हो गया। ऐसा क्यों है? सिद्ध महापुरुष हैं, ऐसा नहीं कि उनको कहा जाता है कि इसलिए हरिदासियों में दास बिना हरि नाम न लेंगे। हरिदास कहो तब ठीक है, नहीं केवल हरि नाम नहीं है।
ये सब बातें भागवत के विरुद्ध हैं। भागवत में एक श्लोक आता है कि अरे भाई, छठवें स्कंद में आता है, पतिता स्खलितो भग्न, संख्या याद नहीं है, हैं? अच्छा, 6:2:15। किसी तरह से हरि नाम निकल जाए। परित्यतः मन गिर पड़ा, स्खलिता मने पांव फिसल गया, भग्न मने टूट गया, संदष्ट ने बिच्छू ने काट लिया या सर्प ने काट लिया, चिल्ला रहा है, तप्त आग में जल रहा है और चिल्ला रहा है, हे प्रभु, हे हरि, हे राम बचाओ। आहत मने किसी का अवहेलना करना है, मारो इस सारे को, हरि को। किसी का नाम हरि है लड़के का, वो गाली दे रहे हैं, मारो इस हरि को, मारो, सारे पकड़ के पीटो। तो मारने पीटने भी हरि नाम लिया गया तो वो यातना को नहीं प्राप्त होगा। जमराज क्या नहीं जाएगा। अब इससे सब विरुद्ध बोल रहे हैं जितने आचार्य लोग हैं। सिद्ध भक्त हैं, ऐसा नहीं कि उनको गलत कहा जाए। जो कहा गया वंश बिना हरि नाम न लई हो, वो भी सही है। क्यों सही है? कि उनकी आचार निष्ठा है। जो कहते हैं हरि हरि मत कहो, हरिदास पूरा कहो, वो भी सही है। ये सब बड़ी विरोध की चीजें हैं। ऐसा क्यों है? उनकी एक स्थिति होती है, उस स्थिति पर पहुंच करके वो बोल रहे हैं। हमारी वो स्थिति नहीं है। उनकी नकल नहीं करनी चाहिए। बोले ये क्यों कह रहे हो? ये हम नहीं कह रहे, भागवत कह रही है। भगवान ने रास किया, पराई स्त्रियों को स्पर्श किया। स्पर्श ने स्पष्ट है, भोग किया। तो परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, 10:33 और शायद 27-28वां होगा अंदाज से। संस्थापनाय धर्मस्य प्रश्मायेतरस्य च। भगवान का अवतार 27 है, ठीक है। वैसे अंदाज से कहा था, तीर तुक्का बन गया या तुक्का तीर बन गया। भगवान का अवतार तो धर्म की संस्थापना के लिए होता है।
इतर मने अधर्म के, शम मने नाश के लिए होता है। संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाय तरस्य च अवतीर्णो ही भगवान अंशेन जगदीश्वर। ये प्रश्न है। फिर उन्होंने धर्म मर्यादा को क्यों तोड़ा? 28वां श्लोक, स कथम धर्म सेतु नाम वक्ता कर्ता भी रक्षिता। 3 शब्द कहे हैं। वक्ता माने लेक्चर देने वाला, सच्चा उपदेशक वही है जो उसको कहता है और करता है। हम जैसे लोग खाली लेक्चर देते हैं, करते वर्ते नहीं हैं। भगवान उसको करते भी हैं, और जो करता है वो उसका रक्षक बनता है। जो कर रहा है और कह रहा है वो रक्षक है, और जो खाली कह रहा है कर नहीं रहा है वो रक्षक नहीं है। तो भगवान धर्म के रक्षक हैं, क्योंकि जो कहते हैं वो करते भी हैं। और उन्होंने उल्टा काम किया। स कथम प्रतीपम, प्रतीप कैसे उल्टा करना, धर्म के विरुद्ध अधर्म किया। प्रतीपम आचरत, उल्टा आचरण क्यों किया? उल्टा क्या है? परदाराभिमर्शनम। पराई स्त्री को तो देखना भी पाप है। अभिमर्शन माने स्पर्श करना, यानी भोग करना। अगर कहा जाए कि नहीं उनको इच्छा हो गई है तो ये भी गलत है। आप्त काम, भगवान तो आप्त काम है। कभी कामना आई ही नहीं उनके मन में, आप्त काम उसको कहते हैं। और ये काम किया उन्होंने, जुगुप्सित माने निंदित काम किया उन्होंने। ऐसा नहीं कि उसको बहुत से लोग छिपाते हैं, अर्थ बदल देते हैं। तो क्या इसमें अभिप्राय है, ये हमको संशय है। तो इस प्रश्न को सही बताया शुकदेव जी ने। धर्म का व्यतिक्रम माने उल्टा हुआ है। ये सामर्थ्य लोगों में ये साहस होता है, धर्म से उल्टा बोलना। जैसे जो लोग कह रहे हैं वंश बिना हरि नाम न लियो, उनमें सामर्थ्य है गुरुनिष्ठा की। तेजी साम न दोषाय, तेजस्वियों पुरुष में दोष नहीं होता है। जैसे बहनी आग यज्ञ के भी भविष्य को खाती है, और मुर्दा जलाओ तो मुर्दा को भी खा जाती है। टट्टी छोड़ो तो टट्टी भी खा जाएगी। उसका नाम है सर्वभुज।
तो इसलिए उनमें दोष नहीं देखना चाहिए। भेद बुद्धि सिखाते हैं तो ये मत सोचो कि ऐसा क्यों हुआ। बहुत से लोग कहते हैं चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं इसका खंडन किया, केवल श्रीधर स्वामी की ही भागवत मानी जाए, तो इसलिए हम सुबोधनी नहीं मानते हैं, क्योंकि वो भगवान थे, चैतन्य महाप्रभु थे, लेकिन उनका साहस है, कह सकते हैं। हमको तुमको अधिकार नहीं है। हमने तुमने अभी तिलक लगाया गौड़िया और निंदा करने लगे महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की, ये गलत है। उनके यहाँ भी ये माना जाता है कि ये राधा रानी के अवतार हैं, वल्लभाचार्य जी कृष्ण के अवतार हैं, विठलनाथ। तो वो भी सही है। फिर ये क्यों है नहीं तत्समाचारे जातु मनसा पिहनीश्वर। हम लोग अनीश्वर हैं, मन से भी उसकी नकल नहीं करनी चाहिए। अगर नकल करोगे तो विनश्यति, तुम्हारा नाश हो जाएगा। भले माला वाला सरकाओ, कुछ नहीं होगा। जैसे रुद्र मने महादेव ने कालकूट जहर पिया, हम भी पिए, बस उसी से मर जाएंगे। एक घटना घटी यहाँ बहताने में। एक शिव सिंह नाम के भक्त थे, महादेव के भक्त थे। वो रोज शिव पुराण कथा कहते थे और बोले देखो महादेव ने विष पिया, हम भी पी के दिखाते हैं, लाओ। नीला थोथा लाई, वो जो कथा सुन रही थी, उसको पी लिया शिव शिव कह करके, और वहीं सटक गए। प्राण निकल गए उनके बेचारे। तो उसी तरह से अनीश्वर है, उसकी नकल नहीं करनी चाहिए। इसका प्रमाण क्या है? सिद्ध भक्त होने के बाद भी सबसे बड़ा प्रमाण है चित्रकेतु। संकर्षण भगवान को प्राप्त किया साक्षात। विमान पे जा रहा था, और महादेव जी को देखा उसने गोद में। पार्वती जी को लिए बैठे हैं, और कैसे बैठे? मिथुनी भूय भार्या। ये कथा आती है। अच्छा, संख्या याद नहीं रहती। 6, 17, 6। उसने देखा ब्रह्मर्षि लोग बैठे हैं, उनकी सभा के बीच में साक्षात शब्द लिख रहा है, मिथुनी भूय, जैसे मैथुन किया जाता है।
उसका अंग उसके अंग में चला जाएगा, ये मैथुन क्रिया कहते हैं। पुरुष का लिंग योनि में प्रवेश करता है, उसको मैथुन कहते हैं। इस स्थिति में बैठे हुए हैं, इससे ज्यादा क्या होगा। देखने वाले ब्रह्मवादी लोग आनंद से कोई दोष बुद्धि नहीं कर रहा है। प्राकृत आदमी जैसे निर्लज्ज होकर के भोग भोगता है, गतहरी प्राकृतो यथा, एकदम गंवार आदमी की तरह भोग भोग रहे हैं। तो उसने विमान से आवाज दिया, अरे हंसी किया, प्रायशः प्राकृताशापी स्त्रियम रहसी बिभ्रति। गंवार लोग भी एकांत में स्त्रियों से रमण करते हैं, और ये तो अयम महाव्रतधरो, महान व्रतधारी हैं भगवान शंकर, सदस्य सभा के बीच में ऐसा काम कर रहे हैं। भगवान शंकर सुन करके हंस गए। अब कोई पूछे वो क्यों कर रहे थे ऐसा। इसलिए कर रहे थे कि भक्तों को सुख मिल रहा था। देखने वाले जो भक्त थे ब्रह्मवादी सभापति, सब ब्रह्मवादी थे, कोई नाक भौं से कोड़ने वाला नहीं था। हंस गए। और एक कारण यह था, इत्यतद वीर्य विदुषी ब्रह्माणे बहुशो नुवनम। इस बात को जान नहीं पाया। अतद वीर्य माने कि महापुरुषों में सामर्थ्य होती है। विदुषी माने जानना, अतद वीर्य माने उनके वीर्य पराक्रम को, महापुरुषों के पराक्रम को न जानने वाला। पराक्रम क्या है? निर्जित आत्माभिमान ने, मैं जितेंद्रीय हूं, यह भी एक तरह का अभिमान है। मैं धर्म को पालन करने वाला हूं, यह भी एक अभिमान है। मैं भक्त हूं, मैं वैष्णव हूं, यह भी एक अभिमान है। ये प्राय अक्सर होता है वैष्णवों में, भक्तों में। ये तिलक वाला है, ये बिना तिलक वाला है, ये उस संप्रदाय का है, ये सब अभिमान है। इसको छोड़ करके तृणादपि सुनीचेन का मतलब है कि एक तिनका भक्त नहीं हो सकता है, एक तिनका वैष्णव नहीं हो सकता। तुम इतने नीचे बन के जाओ, एक तिनका से भी नीचे, तुम अपनों को भक्त वैष्णव समझते हो, ये अभिमान है। तो इस तरह से धृष्टता किया उसने, तो पार्वती जी ने शाप दे दिया।
इसीलिए यहां पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है। 10, 33, 32 ईश्वराणाम वचा सत्यम तथैवाचारितम क्वचित। ईश्वराणाम में बहुवचन दिया है। उसमें महादेव जी भी आ गए या सिद्ध महापुरुष लोग भी आ जाते हैं। व्यास जी ने विधवाओं में संतान उत्पन्न किया। धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर, उसको लोग समझदार कथावाचक लोग हिसाब से कथा कहते हैं। दृष्टि नेत्रों से देख करके पैदा किया, ताकि जो छोटे लोग हैं वो दोष दृष्टि न करें। भले दृष्टि से भोग किया, भोग तो हुआ, चाहे दृष्टि से हो चाहे मिथुनी भूई हो, उनमें सामर्थ्य है। ईश्वर नाम बहुवचन है। ये सामर्थ्य महापुरुषों में भी होती है। इसका प्रमाण है भक्तमाल। ऐसे भक्त हुए हैं, सदाव्रती महाजन ने अपने बेटे को काटने वाले एक वेशधारी हत्यारे को अपनी लड़की ब्याह दिया। अपने पुत्र की हत्या करने वाले को अपनी प्यारी लड़की ब्याह दिया। ये कितनी बड़ी बात है। उसी चमत्कार से वो जीवित हो गया। ये सब बड़ी दुर्गम बातें हैं। इस तरह की श्रद्धा अगर जहां है तो वहां असंभव काम भी संभव हो जाते हैं, जो हम तुम समझ नहीं सकते। मुर्दा जीवित हो जाएगा, जाने क्या क्या चमत्कार होते हैं। चमत्कारों की कुछ घटनाएं और सुना दें। इन कथाओं को लेकिन हर आदमी नहीं समझ पाएगा। अब हम लोग असमर्थ हैं, आंदोलन कर रहे हैं जमुना जी आ जाएं। वो सामर्थ्य नहीं है जो महापुरुषों में थी। गंगा जी को भगीरथ जी लाए तपस्या करके।
जयदेव जी कथा बड़ी लंबी है, थोड़े में सुना रहे हैं। जयदेव जी से गांव से 18 कोस गंगा जी दूर पड़ती थी। वीरभूमि में किंदुबिल गांव में पैदा हुए थे, बंगाल में। इनके पिता भोजदेव थे, मां थी वामा देवी। ये इनकी वहां से जन्मभूमि कौडली गांव है, कौडली गांव वीरभूमि में। यहां ही गीत गोविंद की रचना हुई इस गांव में। वहां हर साल संक्रांति में मेला आज भी लगता है। वहां ही जयदेवी गंगा है, जयदेवी गंगा। गंगा प्रकट कर दिया जयदेव जी ने। अब इसको कौन मानेगा? नास्तिक आदमी कैसे मान सकता है? निखिंदा है, देवधुनी सोत हो 18 कोस आश्रम थे, सदाई स्नान करें धरें जोगताई की। भयो तन वृद्ध तऊ छोड़े नहीं नित्य नेम, प्रेम देख भरी निशि कई सुखदाई को। भक्तमाल कवित 163 छप्पे 44। गंगा मैया ने कहा, जब बहुत बुढ़े हो गए, आओ जिनी, तुम यहां नहाने क्यों आते हो? बोले, मैं तो धारा में नहाता हूं मां। ध्यान करो, करो मत हट ऐसो। अब तू बुढ़ा हो गया है जयदेव, हट मत कर। 18 कोस एक बुढ़ा चल के जाएगा, कितना कष्ट होता होगा। माता ने मना किया, करो मत हट। ऐसो मानी नहीं। बोले, ना मां, मैं तो धारा में ही स्नान करूंगा। गंगा जी की बात काट दिया। अब कोई शंका करे कि ऐसा क्यों किया उन्होंने, गंगा जी की बात काट दिया। वो तो बड़े भारी भक्त थे, भक्तों की मौज है, क्यों का उत्तर नहीं है। तो बोली गंगा मई, आऊं मैं ही आऊंगी। जयदेव तू अगर नहीं मानता है, कैसे आई को? बोले, मैया मैं कैसे जानूंगा कि तुम साक्षात आए। बोले, जा फूले देखो कंज, सारे सरोवर में कमल ही कमल खिल जाएंगे। तब कीजियो प्रतीति, मेरी भई वही भांति से मैं अबलों सुहाई को। तब विश्वास करेगा तू? बोले, हां। तो गए अपने गांव में, सोए और सवेरे उठ करके उस सरोवर में गए स्नान करने। तो देखें सारे सरोवर में कहीं जगह नहीं, कमई का कमल कमल। अबलों सुहाई को। अब तक वहां उस गांव में
जयदेई गंगा के नाम से वहाँ लोग स्नान करते हैं। जो कोई शंका करे कि भगीरथ में इतना तप किया, शंकर महाराज को खुश किया, तब वो गंगा आई। एक कलयुग के प्राणी ने गंगा प्रकट किया, ये कैसे मानेंगे? तो भाई तुम नहीं मानो। इसलिए ध्रुव जी ने कहा कि जो भक्तों के चरित्र में आनंद है वो ब्रह्म में आनंद नहीं है। चार नौ या निर्वृत्तिस्तनुभृताम 10 तव पाद पद्म ध्यानात् भवजन कथा श्रवणे नवा। आपके जन कथा माने भक्तों की कथा में जो आनंद है वो ब्रह्म में आनंद नहीं है। हम जैसे लोग भक्तों के चरित्र में श्रद्धा नहीं रखते हैं। चलो वो तो एक तालाब में गंगा जी ने कहा था कमल खिले, तो ठीक है मान लिया। अरे भाई भक्ति के सामर्थ्य ऐसी है कि गंगा जी एक गंदी नाले में प्रकट हो जाएगी अगर तुम्हारे में भक्ति है। ये भी घटना घटी है। ये रविदास जी ने करके दिखाया। जिसको बड़ी लंबी कथा है, पढ़ना हो पढ़ लेना। रविदास जी का चरित्र दूसरे खंड में 540 पेज पर। एक ब्राह्मण थे, रोज गंगा स्नान करने जाते थे। रास्ते में रविदास जी का घर झोपड़ी पड़ती थी। रोज कहते थे, अरे बामन तू गंगा जी नहीं नहाता है? जात का चमार है, तेरी बुद्धि कैसी है? सब दुनिया गंगा नहाती है, तू नहीं नहाता है। बहुत झकझोरा अने फटकारा, अभागा है, देखो दुनिया नहाती है, गंगा ये नहीं नहाता है। रविदास जी वहीं से प्रणाम कर लेते थे। किसी पुण्य पर ब्राह्मण ने झकझोरा, फटकारा, अरे चमर्रा, जात को तू नीच है, एक दिन तो गंगा नहा ले। रविदास जी हंस गए। भक्त लोग बुरा नहीं मानते, हम जैसे लोग बुरा मानते हैं। हमको ऐसा कह दिया, साधु से ऐसा कहता है। साधुपन का अहंकार रहते हैं। बोला अच्छा महाराज, ये 2 केला गंगा मैया को भेंट कर दिया हमारी तरफ से। 2 केले रखे थे, उन्होंने दे दिया। और एक काम और करना, गंगा मैया अगर कोई प्रसाद दे तो हमें और ला करके दे देना।
ब्राह्मण बड़ा बिगड़ा, अरे चमर्रा, तो ये गंगा मैया प्रसाद और देगी, कभी नहाने तो जाता नहीं। खैर वो कुछ नहीं बोले, वो केला लेकर के चले गए और वहां उन्होंने जाकर के गंगा जी को कहा, ये लो रैदास ने भेजे हैं। गंगा जी से एक हाथ निकला दिव्य, एक स्त्री का, और वो हाथ 2 केले ले गया और जल में छिप गया। यही बात यहां ब्रज में है, जिनका भाव है वो दिव्य है, और हम जैसे लोग जो बिना भाव वाले हैं, यहाँ टट्टी पड़ी है, ये चोर है, ब्रजवासी है, बदमाश है, तो उनको कभी नहीं होता है सिद्धि। और उसमें से आवाज आई जल में से, एक कंकन, कंगन, कंगन, कंकड़ एक चीज है, बोले ले जाओ ये रैदास को दे देना। बड़ा आश्चर्य हुआ बामन को। एक तो आश्चर्य, हाथ निकला और केला ले गया, और हम इतने दिन से गंगा नहा रहे हैं कुछ नहीं हुआ। एक चमर्रू की जो है भेंट गंगा ले गई और गंगा माया ने और उन चमार जी को कंकड़ और दिया कि रैदास जी को भेंट दे देना। तो आश्चर्य तो हुआ ही है। और आवाज आई आकाशवाणी कि इसको रैदास को ही देना। वो बामन कंगन लेके आया, वो दिव्य कंगन था, प्रकाश हो रहा था। अब उसकी नियत खराब भाई, ये बाम चमार क्या जानेगा इस कंगन की कीमत, इसको तो मैं ले चलूं, अपने घर में रखूंगा, पूजूंगा। और वहां से रैदास की कुटिया रास्ते में पड़ती थी। रैदास के कुटिया में न जा करके अपने घर की ओर चल पड़ा ब्राह्मण। नियत खराब हो गई ना। अब बार बार चले तेज चाल से, और दौड़ लगावे कि थोड़ी दूर हमारा घर है, और जहां पहुंचे वहां वो रैदास की कुटिया दिखाई पड़े। फिर दौड़ लगावे, अरे अभी दौड़ लगाई है, अभी कुटिया रास्ते में पड़ती थी। फिर दौड़ लगावे, फिर आगे चले, फिर वो अपना घर देख करके घुसना चाहे, वहीं फिर कुटिया आ गई रैदास की। अरे ऐसे 10 बार हुआ, जाने कितनी बार। गली बदल बदल के गया, अच्छा उधर से चलेंगे जहां रैदास की कुटिया नहीं है। जिस गली से जाए वहीं रैदास की कुटिया दिखाई पड़े। हार करके समझ गया कि ये गंगा मां की इच्छा है, ये कंगन रैदास को ही मिलेगा। हमारी तुम्हारी नियत तो वैसे ही गड़बड़ हो गई है। आए रैदास जी को दिया, लो महाराज। अब तो महाराज का है, पहले तो चमर्रा कहता था। वो कंगन हंस गए रैदास जी
क्योंकि भक्त लोग सिद्ध होते हैं ना, और अंतर्यामी होते हैं। बोले महाराज एक कंगन तुम ही ले जाओ। कंगन लेके गया वो, और सोचने लग गया ये मणियों का कंगन है, बेच दें तो बहुत रुपया आएगा, जन्म भर बैठ के खाएंगे। एक सुनार के यहां गया, दिखाया कंगन, प्रकाश युक्त कंगन। ओहो, सुनार ने कहा कितना पैसा लेगा? वो समझ गया सुनार कि ऐसा संसार में आभूषण नहीं है। जितना चाहिए था पैसा दे दिया, और सुनार ने उस कंगन को ले लिया। सुनारिन गई कंगन को पहन करके रानी से मिलने के लिए। अब रानी ने देखा वो ऐसा गहना जिसमें से प्रकाश निकल रहा है। वो राजा से बोली कि एक ऐसा कंगन और जोड़ा चाहिए, हमको बनवाओ। राजा ने सुनारों को बुलवाया। बोले महाराज ये तो इसकी टक्कर नहीं बन सकता। अब ऐसा गहना संसार में नहीं बन सकता। ऐसा सोना कहाँ से लाएंगे जिसमें से अपने आप प्रकाश निकलेगा, सुगंध निकलेगी और कोमल भी रहे। तो राजा ने खोज करवाया कि कंगन आया कहाँ से। समय हो गया, थोड़े में कह दें। खोज करवाने में पता पड़ा कि रैदास के भक्त के यहाँ से आया था। पंडित से पूछा, फिर सुनार से पूछा, वहाँ पहुँच गए और प्रार्थना किया महाराज रैदास भक्त से एक कंगन और चाहिए। रैदास जी ने पहले तो मना किया, लेकिन संतों की भक्तों की मौज है। और उसी कठौती में जिसमें चमड़ा घूरते थे, चमार जब चमड़ा काटता है तो पहले भिगोता है, तो पानी लाल रंग का हो जाता है। एक तरह का नरक समझो। उसी कठौते में उन्होंने हाथ डाला और बोले मां एक कंगन और दे दे। उस कठौती में नरक में से एक दिव्य हाथ निकला, वैसे ही जैसा गंगा जी में निकला था। एक कंगन दिया और अदृश्य हो गया। ये सामर्थ्य होती है भक्तों में। इसलिए ऐसी सामर्थ्य ब्रह्मानंद में नहीं है, ब्रह्म में नहीं है। ध्रुव जी ने लिखा, गलत नहीं है, वो सही श्लोक है। अभी और बहुत सी बातें हैं, कल बताएंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। Yeah.